वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फिरऔन वमलइहि फत्तबअू अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुम क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार वबिअसल विर्दुल मौरूद वउत्बिअू फ़ी हाज़िहि लअनतन वयौमल क़ियामह बिअसल रिफ़्दुल मरफ़ूद ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चलते रहे। हालांकि फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोज़ख में जा उतारेगा और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गई। और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम न आए और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है। बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत से डरे इबरत है। ये वो दिन होगा जिसमें सब इकट्ठे किए जाएंगे और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताख़ीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। उसमें उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा। जब तक आसमान और जमीन है वो उसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। और जो नेक बख्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे और जब तक आसमान और जमीन है हमेशा उसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। तो ये लोग
جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم شک میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بغیر کچھ کم کیے دینے والے ہیں۔